नमस्कार दोस्तों, स्टडी 2.0 ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, तो उसके सारे क्वेश्चन लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना। तो उसी के आगे आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग सभी पेपर्स में पूछा जाता है। जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें सभी में कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अनुपात समानुपात होता क्या है पहले समझ लेंगे। क्या होता है? रेशियो जिसे कहते हैं। रेशियो होता क्या है? रेशियो रेशियो में जैसे ए है और बी है। ए को मिले हैं 100 रुपीज, इसके पास है, और बी के पास हैं 500 रुपीज। कितने हैं? ए के पास 100 रुपीज है, बी के पास 500 रुपीज है। अब अगर इनका रेशियो पूछा जाए कि किस रेशियो में इन दोनों को रुपए मिले, तो एक तो इनका रेशियो क्या होता है? इनकी सबसे छोटी फ्रैक्शन। छोटी फ्रैक्शन काट देंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। 1 और 5 मतलब 1 रुपए के बराबर एक के रेशियो में इनको रुपीज मिले हैं और इसी का 5 रेशियो इसको रुपीज मिले हैं। ये कहने का मतलब 5 के रेशियो में इसको रुपीज मिले हैं, 1 के रेशियो में इसको रुपीज मिले। कोई दो चीजों का रेशियो पूछा जाएगा तो मतलब उसका सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटी वैल्यू दोनों की रेशियो में निकाल लेनी। अब बस यही चीज है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। स्क्रीन पर क्या कुछ क्वेश्चन समझ लो पहले। क्वेश्चन है जैसे ए रेशियो बी कितना है? 2:3, और बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी है 3:4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा ये पूछा जाएगा। अभी छोटा बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं। तो ए रेशियो बी पूछा। ए क्या क्या पता है? ए रेशियो बी मतलब 2:3 पता है, और बी का रेशियो कितना पता है? 3:4। सॉरी, इधर ए रेशियो बी पता है और बी रेशियो सी पता है। मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 2, और बी की वैल्यू 3 है। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। तो क्या हो जाएगा? ए को 2 रुपए मिले हैं, बी को 3 रुपए मिले हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। बी कॉमन है हमारा, बी कॉमन है। बी तो बी कॉमन इसमें भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, तो यहाँ भी जितनी वैल्यू बी की है उतनी ही वैल्यू यहाँ भी दिखनी चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू दोनों जगह पे 3 है, 3, और सी की वैल्यू बता रहा है कि 4। यही रेशियो हो जाएगा ए बी सी। अब आगे इसी के कुछ भी पूछता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी अपॉन बी, कुछ भी पूछता है, अपॉन बी पूछता है तो कुछ भी पूछता है, बस इन्हीं को प्लस कर देंगे। 2 3 प्लस 4 अपॉन बी की वैल्यू 3। 4 3 2 5 4 9/3, 9/3 का मतलब 3 आ जाएगा। कुछ भी पूछे, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा इसी के आगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी ये पूछ लेता है। क्वेश्चन उसी में पूछता है। अगला क्वेश्चन जैसे है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:5, कामा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है।
यही चीज पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए रेशियो बी कितना है, 2:5, और बी रेशियो सी कितना है, 3:4। अब हमने अभी बताया है कि बी यहां इन दोनों में सेम क्या है, सेम क्या है, ये सेम है, बी सेम है ना, बी सेम है तो बी यहां भी सेम करना है। 5 है, इधर 3, इधर इन दोनों का यहाँ पे ये भी दोनों सेम करने हैं, तो दोनों सेम करने के लिए क्या, इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना होगा, 15, 15 एलसीएम होगा। 15 यहां बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से, इधर यहां 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और 5 तिया 15, और 5 चक्को 20। अब देखो ये दोनों रेशियो सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। बस ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा। ए की वैल्यू हमारी कितनी बता रही है, 6, बी की वैल्यू 15, और सी की वैल्यू 20। आसानी से निकल आएगा। अब इसी में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी पढ़ा रहे हैं, वो भी देख लो कैसे पढ़ाया जा रहा है कि 2:5 और 3:4 है ना। ये बताते हैं कि यहाँ उल्टा एन बना दो, उल्टा एन मतलब इसका, और उल्टा एन बनाने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5 तिया 15, 5 चक्को 20। ये भी आ सकता है डायरेक्ट, लेकिन अभी आगे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। अब इसका अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 5:3, और सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5:2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये पूछा है। अब इसमें क्या करेंगे, चलो देखते हैं उल्टा एन बना के। तो ए रेशियो बी 5:3, सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5:2। तो पहले अपना जो हमने बताया है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। भाई यहाँ पे दोनों सेम क्या है, ये बी सेम, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो इनका नया रेशियो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनिया 6, 3 पचे 15, और 3 दूनिया 6। अब ए की वैल्यू कितनी, 10। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 10, और बी हमारा दोनों कॉमन है, दोनों हो जाएंगे 6, और सी की वैल्यू इधर दी हुई है, 6 की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो ए बी सी कितना आ जाएगा, 10:6:15। अब उल्टा एन जो बनाना, जो जल्दी के कोशिश में गलत हो जाता है, वो उल्टा एन भी देख लेते हैं। उल्टा एन में क्या आता है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3, बी रेशियो सी सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5:2। उल्टा एन बना दो सीधे। पचम 25 5 15, 3 दूना 6। इसका तो रेशियो आ रहा है 25, 15 और 6, और हमारा आंसर क्या आया था, सही क्या आंसर आया था, 10:6:15। ये आंसर है, और ये गलत है, ये ऑप्शंस में भी है। जो तुम्हारा पेपर होगा उसमें क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसमें ऑप्शंस में ये भी रहेगा 101%। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर होगा। तो अब कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 3:4, और बी रेशियो
सी दिया हुआ है 6:11, 2 नहीं, हाँ 3:4 और 6:5 दिया हुआ है, 6:5। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे, सी रेशियो ए पूछा गया है, सी रेशियो ए पूछा गया है, सी रेशियो ए पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो एबीसी का रेशियो हमें मालूम हो जाए तो एसी का रेशियो पूछे चाहे एबी का रेशियो पूछे, कुछ भी पूछे, सब मालूम हो जाएगा। तो सीधे लगा दो, यहाँ पे क्या है, इन दोनों में सेम क्या है, बी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12। यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, इनका नया रेशियो 3 3 या 9, 4 3 12, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। तो इनका ए बी ए, अब ए सी और ए, सी रेशियो ए पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 10 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आई है 9, 9, सी रेशियो ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है क्वेश्चन उसमें पेपर में, ए रेशियो बी इज इक्वल टू रेशियो 3, बी रेशियो सी कामा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4, और फिर कामा सी रेशियो डी, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 4:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, क्वेश्चन मार्क पहला, और दूसरा इसी में पूछा जाएगा ए रेशियो डी, कुछ भी पूछे कोई मतलब नहीं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है तो सीधे लगा लो, ए रेशियो डी पूछा जाए, ये दूसरा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे यहां, तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 2:3, और बी रेशियो सी, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2:3 कितना दिया हुआ है 3:4, थोड़ा चेंज कर लो यहाँ, 2:5, हाँ 2:5 कर लो, 2:5 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है, ए और बी। तो ए और बी यहाँ सेम करने के लिए किससे, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो इनका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 4:6:15, इतना ठीक है। ए रेशियो बी अभी दिया हुआ है कि अब क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, ए बी सी रेशियो इतना है, और सी डी रेशियो, सी डी कितना है, सी डी 4:5, सी डी रेशियो 4:5 है। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा निकल आया है। तो अब यहाँ पे सी डी रेशियो दिया हुआ है, सी डी कितना दिया हुआ है 4:5। अब सी डी में दोनों क्या सेम है, सी, तो 15 इधर है और 4 इधर है, सी की वैल्यू। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 बनाने के लिए, और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24, और 15 चक्कू 60, ये हो जाएगा। अब ठीक है, 16 24 60 कितना आ जाएगा, 16 24 और 60। अब यहाँ पे 15 15 चौको 60, और 15 25 75, ये दोनों सेम है हमारे, सी है, सी की वैल्यू है। तो एक ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ जाएगा, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 और 24, ए बी की वैल्यू वही है, और सी की वैल्यू कितनी 60 है, ये 60, सी की वैल्यू है 60 और डी की वैल्यू 75।
ये हमारा था ABCD और AD पूछा गया है, तो A की वैल्यू और D की वैल्यू 16 और 75। A और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A और D की वैल्यू 16:75, ये हो जाएगा 16:75। इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये। इस तरीके का क्वेश्चन, अब इसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A का धन B के धन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। A का धन B के धन का 2/3 है। A का धन जो है वो B के धन का, B का कितना है? 2/3 है। एक ये कंडीशन दी हुई, और फिर बता रहा है कि इसी के बाद B का धन जो है, B का धन C के धन का, C का कितना है? 9/11 है। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सॉल्व कर लेंगे। A कितना है? B मल्टीप्लाई 2/3, तो A ये B मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, एक साइड कर लो तो कितना आ जाएगा? 2/3। ये वैल्यू मालूम हो गई। B और इसी तरह इधर भी कर लेंगे। B कितना है? C मल्टीप्लाई 9/11, तो B अपॉन C कितना हो जाएगा? 9/11। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। यही तो है। अरे रेशियो को अपान में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। B रेशियो C कितना है? 9:11। अब पहला क्वेश्चन हमारा बन गया है। क्वेश्चन ने कहा था तो A के धन से C के धन का अनुपात बताएं। A के धन से C के धन का अनुपात बताएं। A और रेशियो C बताना है। तो ए बी निकल आया है, BC निकल आया है। अब क्या है? अब तो क्वेश्चन बन गया। A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इज इक्वल टू 9:11। B दोनों सेम है, यहां भी सेम करना है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का एलसीएम 9 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 9 बना लेके 9 बना हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना आ जाएगा? A रेशियो B कितना आ जाएगा? 3 दूनिया 6 और 3 त्रिका 9, और B रेशियो C कितना आ जाएगा? 9:11। तो ABC का कितना आ जाएगा? ABC का रेशियो निकलनी, अब तो आसानी से निकल आएगा, 6:9:11। ये ABC का रेशियो अगर पूछता तो आराम से निकल आया, फिर भी। अब उसने पूछा था कि A के धन से C का अनुपात बताएं। A के धन से C का अनुपात बताएं। ऑप्शन नंबर C आपको दिख रहा होगा। A और रेशियो C तुमको बताना है 6:11। 6:11। A और C का अनुपात आप लोगों को दिख रहा होगा 6:11, C नंबर। हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लो एक बार, अभी नया चैप्टर। A इज इक्वल टू 2/3 B दिया हुआ है, और B इज इक्वल टू 3/4 C दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई में। तो वही चीज हो जाएगी। A/B इज इक्वल टू 2/3, और B/C ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ले लो तो 3/4। तो अब क्या होगा? अब A रेशियो B मालूम हो गया है 2:3, और B रेशियो 4B, तो A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, और B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है। B दोनों जगह सेम करना है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो A रेशियो B रेशियो C निकल आएगा 2:3:4, ये आंसर निकल आएगा। अब उसने पूछा था कि A रेशियो C कितना होगा। A रेशियो C पूछे तो A का रेशियो है 2 और C का रेशियो है 4।
तो अभी कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो A रेशियो C कितना हो जाएगा, 1:2। 30 सेकंड ओनली लगने हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 30 सेकंड से कम अगर आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन तेज है तो आराम से हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 30%, बी का 0.25 है, बराबर सी का 1/5 हो तो एबीसी का रेशियो निकालना है। एबीसी का रेशियो निकालना है, कुछ भी निकालना हो आसान से लग जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, ए का लिख लेंगे, एक ए का ए का 30% बराबर है बी का 2.025 और सी का 1/5, 1/5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। ए रेशियो बी मतलब सभी का रेशियो पता हो जाए तो एबीसी का रेशियो पता हो जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, ए का 30% जो है वो बी का 0.25 के बराबर, सी का 1/5 के बराबर है, तब तीनों बराबर है। इनको दो टुकड़ों में कर लो, ए मल्टीप्लाई 30% है तो अपॉन 100, अभी पीछे पढ़ाया हुआ है परसेंटेज। अब बी का, तो बी का मतलब मल्टीप्लाई 0.25, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहां अपॉन 100 कर लेंगे, एक ये बना लो। अब यहां पे फिर लिख लो बी मल्टीप्लाई 0.25 बराबर सी का 1/5, तो सी का 1/5, ये 25 था तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो वैल्यू। सॉल्व कर लो इनको, 100 से 100 कैंसिल, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई में तो बी इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 25 उधर बचा हुआ था, इधर ये मल्टीप्लाई में था तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 55 25 5 छक्का 30। ए रेशियो बी कितना आ गया, 5:6, ये निकाल लिया। अब बी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 बन जाएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे कट जाएगा, वो 100 से कर रहा हूं सॉरी, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से, 20 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और 20 से नीचे, तो ये 100 बन जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू, ऊपर बचा हुआ है 20, इधर वाला ये 25 उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 चक्को 20 और 5 25, बी रेशियो सी कितना आ गया है, 4:5। अब ए बी सी सब कुछ तो मालूम हो गया है, आसानी से लग जाएगा। अब तो मालूम हो गया ए बी, और क्वेश्चन पहले वाला बन गया। ए ए रेशियो बी कितना आ गया है, 5:6, और बी रेशियो सी कितना आ गया है, 4:5। बी कामन है, बी कामन कर लो, 6 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी, अब थोड़ा तेज करेंगे, 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 5 तियां 15, ये हो जाएगा एबीसी का, 10 12 15। नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लिया होगा।
इसी का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। 2a बराबर 3b बराबर 4c एबीसी पूछा हुआ है। एबीसी पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वही पिछला वाला क्वेश्चन ये भी है, उसमें थोड़ा फ्रैक्शन बनी हुई थी बस। 2a इज इक्वल टू 3b, 3b इज इक्वल टू 4c। 2 तो इधर वो दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये b इधर ले आओ, b हो जाएगा नीचे, ऊपर इधर 3 बचा हुआ था, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। अब वैसा ही ये भी b अपॉन c इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया है। a रेशियो b 3/2 और b रेशियो c 4/3। ये दोनों बराबर करने हैं, b बराबर है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं जरूरत, 1 से कर दो। अब क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c डायरेक्ट निकल आएगा। 3 2 जा 6, 2 दूना 4 और 3 3 1 के 3। ए बी सी का रेशियो 6 4 और 3, 6/4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम आसानी से लग जाएगा। 6 रेशियो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 1.2 रेशियो 3.9 और समानुपात 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है आपके। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ, इसका आंसर बताना है। तो अब एक चीज इसमें हम समझ लेंगे कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे डिवाइड होता है। तो 1.2 बटे 3.9, ये समानुपात का मतलब होता है इक्वल, 2 बटे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, x कोई भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर बाद पॉइंट कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मल्टीप्लाई 39/12 इज इक्वल टू x। 2 1 के 2 छाक 12, 2 तिया 3 दुना 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा, तो 13/2 मतलब 6.5, ये आंसर हो जाएगा। आंसर की x की वैल्यू हो जाएगी ये 6.5, 6.5। बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर इसी का अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 8:25 समानुपात 56 अनुपात क्वेश्चन मार्क x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू बतानी, x की वैल्यू बतानी, लगाओ आप लोग पहले। 8/25 बराबर 56/x, सीधे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर काटना आता है तो काट लो। 8 के 8, 8 सती 56, 25 सत्ते 175 हो जाएगा x की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू। अब ये कह दो कैसे काट दिया, तो 25 गुणे 56/8 x, 8 सती 56, 25 सत्ते 175, वो तब भी है। अब इतना चीज काटना पीटना तो सीखो। तो 175 बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है, 1/√3/2। तो c यदि c इज इक्वल टू 4 हो तो b क्या होगा, तो a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है 1/√3/2।
अब सी का रेशियो, सी की वैल्यू दी हुई है, सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू पूछ रहा है और सी का रेशियो यहाँ कितना दिया हुआ है 2 का, 2 की वैल्यू दी हुई है 4, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 1 जा 2 2 जा 4, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और पूछा क्या है उसने बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है कितनी, बी की वैल्यू है √3, √3 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2 है तो √3 क्या दिया हुआ है, एक की वैल्यू 2 है तो √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2√3, ये हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 का अनुपात, ये इसका अनुपात किसके समान है ये पूछा गया। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो सीधे सीधे लगा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन में क्या है, 5 की पावर 2.5 दिया हुआ है, 2.5, तो 25 की पावर 2.5 को क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व, इसको सही कर लो, 25/10 मतलब 25, 5/2 मतलब 5/2 से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5/2 और बटे 5 की पावर 3, ये था। अब एक चीज और दिख रही है इसमें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ओनली, इसको क्या लिख सकते हैं 25 की पावर, 25 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ के ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 को 1/2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 और अपॉन 2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 1/2 की पावर, की पावर कितनी हो जाएगी, इसको पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 25 की पावर 1/2 की पावर 5 और यहाँ 25 की पावर, ओ 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 3। अब ये चीज आप लोगों को पता होगी कि 5 की पावर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, √25। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये 1/2 पावर होती है रूट की पावर, रूट की वैल्यू होती है, तो 1/2 मतलब √25, इसको √25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, √25 का वैल्यू क्या होती है 5 होती, तो 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 3, कट कर दो, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 2 अपॉन 1 नीचे बचेगा, 5 की पावर 2 की वैल्यू होती है 25 और नीचे 1 की पावर 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर क्या होगा 25:1। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आज हमने सीख लिए हैं अनुपात और समानुपात की क्लास में, और नेक्स्ट अगले वीडियो में थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।